Hi, this is Ajay Anand and welcome to science classes from excelup.com। इस लेसन में आप एसेंट ऑफ सैप के बारे में पढ़ेंगे। एसेंट ऑफ सैप का मतलब कि पानी जो है वो प्लांट्स में किस तरह से मिट्टी से पेड़ की चोटी तक पहुंचता है, उसको एसेंट ऑफ सैप कहते हैं। आप रूट प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे, फिर कैपिलरी एक्शन के बारे में पढ़ेंगे, एडहेशन कोहेशन थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे और ट्रांसपिरेशन पुल के बारे में पढ़ेंगे। ये चारों फैक्टर इनका कंबाइंड इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से ऊंचे ऊंचे पेड़ों में भी पानी नीचे मिट्टी से टॉप तक पहुंच जाता है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं रूट प्रेशर से। रूट प्रेशर जो क्रिएट होता है दैट इज बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस। आपने शायद पढ़ा होगा कि जब वाटर मॉलिक्यूल का, स्पेशली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता है हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, तो उस मूवमेंट को ऑस्मोसिस कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक सेल है और सेल मेम्ब्रेन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है। बाहर मिट्टी में जो पानी है वहां पर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है कंपेयर टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इनसाइड द सेल, और बिकॉज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस पानी मिट्टी से सेल की तरफ मूव करता है एंड दिस मूवमेंट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। अब रूट्स में क्या होता है कि देयर आर न्यूमरस रूट हेयर्स, और बहुत सारे रूट हेयर्स होने की वजह से सरफेस एरिया बढ़ जाती है, सो दैट कि ज़्यादा सरफेस मिलती है पानी के ऑस्मोसिस के लिए, और उसकी वजह से पानी रूट हेयर्स के सेल में एंटर करता है। जब एक बार रूट सेल्स में पानी चला जाता है तो उसकी वजह से अंदर प्रेशर क्रिएट होता है, जिसको रूट प्रेशर कहते हैं। रूट प्रेशर के कारण कुछ दूर तक पानी ऊपर चढ़ता है, लेकिन रूट प्रेशर में इतनी ताकत नहीं होती है कि पानी को बहुत ऊंचाई तक भेज सके, तो इसलिए बाकी फैक्टर भी काम करते हैं। तो नेक्स्ट फैक्टर है कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन का मतलब होता है कि जब किसी फ्लूइड में एक नैरो ट्यूब को इंसर्ट करके रखते हैं तो उस ट्यूब में अपने आप फ्लूइड कुछ हाइट तक चढ़ जाता है, और यह जो होता है कैपिलरी एक्शन के कारण होता है। कैपिलरी एक्शन का जो मैकेनिज्म है इसके बारे में आप डिटेल में फिजिक्स क्लास में पढ़ेंगे। तो रूट प्रेशर के कारण पानी कुछ दूर तक चढ़ा रूट में, उसके बाद जाइलम वेसल में कुछ हाइट तक पानी कैपिलरी एक्शन के कारण चढ़ता है। इसके बाद नंबर आता है एडहेशन कोहेशन। यहां पर दो टर्म है, एडहेशन अलग टर्म है और कोहेशन अलग टर्म है। वाटर मॉलिक्यूल के बीच में आपस में जो वाटर मॉलिक्यूल और पोलर सरफेस के बीच जो इंटरेक्शन होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उसको एडहेशन कहते हैं। तो एडहेशन के कारण जैसे आप गिलास में पानी लेंगे तो पानी की गिलास की सरफेस पर पानी चिपकता है, दैट हैपेंस बिकॉज ऑफ एडहेशन। और वाटर मॉलिक्यूल का आपस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको कोहेशन कहते हैं। और एडहेशन और कोहेशन के दोनों के कंबाइंड इफेक्ट के कारण जाइलम वेसल के अंदर एक कंटिन्यूअस कॉलम बन जाता है पानी का। ठीक है, तो रूट प्रेशर से रूट में थोड़ी हाइट तक पानी चढ़ता है, उसके बाद कैपिलरी एक्शन के कारण जाइलम में कुछ ऊपर तक पानी चढ़ता है, और उसके बाद एडहेशन कोहेशन के कंबाइंड इफेक्ट के कारण क्या होता है, पानी का एक कंटिन्यूअस कॉलम बनता है इनसाइड द जाइलम वेसल। अब इसके बाद आता है ट्रांसपिरेशन पुल। ट्रांसपिरेशन क्या है? लॉस ऑफ वाटर वेपर थ्रू वेरियस पोर्स इन प्लांट्स इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन लेंटिसेल्स से होता है, जो स्टेम में पोर्स होते हैं, और स्टोमेटा से होता है, जो लीफ के ऊपर पोर होते हैं उनको स्टोमेटा कहते हैं। ठीक है, अब ट्रांसपिरेशन के कारण क्या होता है
कि जिस स्टोमा से ट्रांसपिरेशन हो रहा है उसके जस्ट नीचे जो जाइलम वेसल होती है वहां पर वैक्यूम क्रिएट होता है। और वैक्यूम का मतलब है लो प्रेशर, और उस लो प्रेशर के कारण अ सक्शन फोर्स इज क्रिएटेड। अब ये सक्शन फोर्स क्या करता है कि नीचे जो पानी का कॉलम है जाइलम में उसको अपनी तरफ पुल करता है, खींचता है। तो फाइनली क्या होता है कि रूट प्रेशर के कारण पानी रूट में कुछ हाइट तक चलता है, मे बी स्टेम के बेस तक, फिर थोड़ी हाइट तक कैपिलरी एक्शन के कारण पानी चढ़ता है। उसके बाद एडेशन कोहेशन के कारण पानी का एक कंटिन्यूअस कॉलम बन जाता है, और लीफ में जो ट्रांसपिरेशन होता है उसकी वजह से एक सक्शन फोर्स क्रिएट होता है जिसको ट्रांसपिरेशन पुल कहते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दिस सक्शन फोर्स दिस कॉलम ऑफ वाटर इज पुल्ड अपवर्ड्स, एंड दैट इज हाउ इवन इन टॉल ट्रीज, जैसे कि नारियल का पेड़ है या ताड़ का पेड़ है या बहुत ऊंचे यूकेलिप्टस के पेड़ होते हैं, उनमें पानी जड़ से ऊपर तक चढ़ जाता है। कुछ पेड़ तो हो सकता है 200-200 मीटर तक की हाइट के हों और वहां पर पानी चढ़ता है। सो लेट मी रिकैपिचुलेट। आई टॉक्ड अबाउट द रूट प्रेशर, उसके बाद मैंने एडेशन कैपिलरी एक्शन के बारे में बात की, फिर एडेशन कोहेशन और ट्रांसपिरेशन की पुल के बारे में बात की, और कैसे इन सारे फैक्टर्स के कंबाइंड इफेक्ट के कारण पानी का चढ़ना होता है पेड़ों में, एसेंट ऑफ सैप होता है। दैट्स ऑल फॉर दिस लेसन। थैंक यू।